तो आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ मैं इंडियन पॉलिटी का, और ये आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है उसके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं मैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में करने रहते हैं, तो और उसमें पूरा डिटेल में ही हर एक क्वेश्चन को डील करता हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। मंडल कमीशन आपको पता ही है, बैकवर्ड क्लास के लिए आया था, और पूछ रहा है कब आया था, किनके प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये आया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, मोरारजी देसाई। बी फॉर बैकवर्ड क्लास, बी फॉर मोरारजी देसाई। सेकंड, टिल नाउ preamble of constitution of India has been amended for how many times, कितनी बार preamble चेंज किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए एक टाइम ही चेंज किया गया है इसको। ठीक है, और आर्टिकल नंबर और अमेंडमेंट एक्ट, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट थे और आर्टिकल नंबर था 368। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गया था, अमेंडमेंट किया गया था और 3 वर्ड को डाला गया था। कौन कौन से वर्ड थे ये, तो एक था आपका सेकुलर, सोशलिस्ट और तीसरा जो वर्ड था वो था इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड को डाला गया था आपके। ठीक है, अब बात आती है थर्ड का। अच्छे से डील कर दिया है, होप सो आपको मजा आया होगा। थर्ड, एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑल स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर पुट इन 4 पार्ट। 4 पार्ट में डाला गया था ऑल स्टेट्स को। लेटर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिड्यूस टू 2 कैटेगरीज। बाद में 2 कैटेगरी में बना गया था, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट और यूनियन, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। इन 1956 को ये हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओनली मेंबर ऑफ डी। तो डी में ओनली मेंबर कौन था, सिर्फ अकेला था डी, वो कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। स्टेट नहीं बोलेंगे, है ना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड है आपका। इसको डाला गया था आपके किसके, डी पार्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। पर इस ए में कौन थे, बी में कौन थे, सी में कौन थे, किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था, तो ये आपको पता ही है कि बहुत पहले की बात बोल रहा है। बाद में तो स्टेट और यूनियन थे, तो बहुत पहले की बात था। तो पहले से पहले पहुंचते हैं। तो जो ए पार्ट डिवाइड किया गया था, तो हिस्ट्री में, है ना, जब देश आज़ाद हुआ था तो कौन कौन रूल करता था, तो ब्रिटिश गवर्नर आपका रूल करता था ए पार्ट को। बी पार्ट को प्रिंसली स्टेट, आज़ादी के समय, ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट बी पार्ट को रूल करते थे। और सी पार्ट को चीफ कमांडर प्लस प्रिंसली स्टेट, ठीक है, चीफ कमांडर एंड प्रिंसली स्टेट, ऐसे रूल किया जाता था पहले। ठीक है, और बाद में जो ब्रिटिश गवर्नर जो थे वहाँ पर इन ए कैटेगरी वाले स्टेट में, वो बाद में कैसे हो गए थे, तो अभी कैसे है बताइए। तो गवर्नर है और साथ ही साथ क्या है, इलेक्टिव लेजिस्लेचर, है ना। अब प्रिंसली स्टेट में कैसे हैं, तो पहले तो आपके कौन थे प्रिंसली स्टेट में, ये थे, और उसके बाद क्या बना दिए गए थे, तो यहाँ राज प्रमुख बना दिए गए थे। किनको दिया गया था रूल, राज प्रमुख प्लस इलेक्टिव लेजिस्लेचर। सी पार्ट में कौन था भाई, तो सी पार्ट में आपके जैसे कि क्या बताया मैंने आपको, चीफ कमांडर प्लस, है ना, प्रिंसली स्टेट। यहां भी आपके अब ऑलरेडी पता है क्या चेंज होगा, क्या बन जाएगा, तो चीफ कमिश्नर एंड
चीफ कमिश्नर के ही दिया जाता है, ठीक है ना। और उस पे वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, गवर्नर के अकॉर्डिंग, सॉरी प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। अंडमान निकोबार में कौन रहता है बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार में किसका रूल और कैसे, कौन मेन पावर में रहता है, तो ये रहते हैं आपके लूटेंट गवर्नर, है ना। लूटेंट गवर्नर आपके रहते हैं अंडमान निकोबार में। और कौन अपॉइंट करता है इनको, तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस अंडमान निकोबार वाले को। अब कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो देखिए कुछ कुछ स्टेट का एग्जांपल बता देता हूँ मैं। देखिए राजस्थान मेनली बी बी पार्ट में आता है, राजस्थान, हैदराबाद, आपको पता ही हैदराबाद भी क्या था, प्रिंसली स्टेट थे। जम्मू कश्मीर भी थे, मैसूर भी था आपका, फिर आ गया पटियाला, ईस्ट पंजाब, फिर आएगा सौराष्ट्र और कोची, ठीक है। मेनली ये स्टेट्स थे। और इसमें तो आपको पता ही है, जो कि बिहार आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, मद्रास आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा। तो ये सब आपको पता ही है। आपके किसके अंडर आते थे, ब्रिटिश गवर्नर। और ये सब किसके हैं, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। समझ में आ रही है। तो ऐसे आपको कैटेगराइज किया गया था ABCD पार्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, है ना। और सी पार्ट के लिए आपको बताया चीज, इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। अजमेर, भोपाल, लाइक वाइक के पीछे पड़ा रहता हूँ ना, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए उसके, और भी हैं पर इतना में काम चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आगे, है ना। अब चौथा पार्ट पढ़ते हैं। द बिल राइट एंड जुडिशियल रिव्यू आर फ्यूचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्रीज का फ्यूचर है, ठीक है ना, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आया हुआ। तो ये है यूएसए का, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है जुडिशियल रिव्यू एंड बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है मैंने पिछली वीडियोस में, तो वो देख लीजिएगा कि कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिए जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन गिवन राइट्स टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअल सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट आपको पता है ना। तो बचे खुचे आपके, है ना, या तो सब में मिल मिला के, या बचे खुचे रह गए, तो वो कौन किसके अंडर में आएगा, तो सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा ये, ठीक है। तो चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कंबाइनेशन ऑफ मेंबर ऑफ ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए कमेटी में जो कमेटी बनाया जाता है, ज्वाइंट कमेटी बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसमें पूछ रहा है मेंबर कितने होते हैं, ठीक है। किसके लिए मेंबर बनाया पूछ रहा है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए जो कमेटी बनाई जाती है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो आपको पता ही है ना, बहुत चर्चा में रहता है ना। सबको हटाना दलाना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो देखिए इसमें क्या है आपका, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, तो टोटल हो गए 25, ठीक है। 25 मेंबर्स की टीम होती है भाई। सेवेंथ, बाई विच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग द स्पेशल स्टेटस ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के लिए कौन सा स्टेटस, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, पिछली बार भी डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी, इसको देख सकते हैं आप वीडियोस को। और अगेन क्वेश्चन आया हुआ तो 35 अमेंडमेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ, कौन से इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कंसर्न नहीं रहता है। तो ऑफकोर्स सबसे सस्ता कौन है, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपलिटी, तो इसके लिए बिल्कुल ही वो कंसर्न नहीं रखता है। अब देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के टर्म में सबसे बड़ा, लद्दाख, क्या है, लद्दाख। टेंथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग committees recommended allocation of time for discussion on various item in the House of Parliament, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर टाइम एलोकेशन कौन सी कमेटी करती है, यही पूछ रहा है ना भाई।
तो ये है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो ये 10th क्वेश्चन थे आज के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, होप सो आपको एंजॉयमेंट किया होगा। थर्ड क्वेश्चन तो सुबहान अल्लाह था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो सी यू, टाटा, बाय बाय, अगले क्लास में मिलेंगे।